हेलो गाइस, आई एम योगिता नेगी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? मैं हूँ एकदम मस्त। तो हम लोग रेडी होके जाने लग गए थे और ये थी अर्चना। और बाहर पे हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, तो हमारे पास एक ही छाता था तो हम चले गए थे। फिर हमें ऑटो भी मिल गया था फटाफट से। और हल्द्वानी का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, क्योंकि बारिश में मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो देख सकते हो आप कितना प्यारा मौसम हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे अपनी कोचिंग की ओर। देखा तो सर नहीं आए हुए थे, तो हम सब बैठे हुए थे। एंड देन उसके बाद हम लोगों की पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो गई थी। हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वर्क करा और उसके बाद हमारा क्लास को बाय बाय करने का समय आ चुका था। तो हमने क्लास को बाय बाय करा और फटाफट से हम चले गए थे मार्केट की ओर। फिर बारिश होने लग गई थी हल्द्वानी में, तो फिर हम लोगों ने फिर अपना छाता ओपन करा एंड देन हम लोग चलने लग गए थे। फिर हम यहाँ पर वेट कर रहे थे थोड़ी बारिश रुक जाए फिर निकलते हैं। फिर जैसे ही बारिश निकली हम पहुँच चुके थे घर और हमने बना ली थी चाय और पापड़, जो बहुत ही मीठे टेस्टी। तो हम सब बैठ गए थे इसको खाने के लिए। उसके बाद हमारा शाम का यहाँ पर बन रहा था लंच, वो भी हमने कुछ स्पेशल बनाया था। स्पेशल तो क्या है गाइस। और उसके बाद हमारा ब्लैंकेट से ऑर्डर आ चुका था, तो मैंने फटाफट से भेजा अर्चना को ब्लैंकेट का ऑर्डर लेने को। एंड देन हमने बनाई थी वेज बिरयानी, जो हुई थी बहुत ही टेस्टी। मतलब फर्स्ट टाइम बनाई थी, बहुत ही यम्मी हुई थी, बिल्कुल सिंपल एंड टेस्टी वाली। फिर अगले दिन हम पहुंच चुके थे मार्केट की ओर। तो देख सकते हो कालीसराय मंदिर टूट चुका है और न्यू वाला बन चुका है। जो पुराना वाला था उसको तोड़ दिया गया है। उसके बाद ये हल्द्वानी की मार्केट है, तो हम मार्केट की ओर जाने लग गए थे। तो हल्द्वानी की मार्केट आप देख सकते हो कि राखी की वजह से इतनी भीड़ हो रही थी, यहाँ पर बहुत ही रश हो रहा था कि जाने की जगह तक नहीं मिली थी। और गाइस सच में मार्केट में घूमने में मज़ा आता है गाइस। फेस्टिवल वगैरह में भीड़ होती है ना, तो मुझे तो भीड़ में मज़ा आता है घूमने में। तो हम लोग चले गए थे फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो आस्था, मैं और अर्चना ढूंढने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग राखी वगैरह लेने लग गए थे। आस्था यहाँ पर देख रही थी राखी, बट हमें कोई पसंद तो आ नहीं रही थी जल्दी जल्दी। तो हमने फिर उसके कान्हा जी के लिए प्यारे प्यारे इतने क्यूट से कपड़े लिए। तो हमने इसमें से एक लिया था, वो बहुत ही प्यारा था। एंड देन उसके बाद हम लोग चले गए थे आइसक्रीम खाने, क्योंकि मौसम हो था इतना प्यारा। तो हमने सोचा चलो आइसक्रीम खाना तो बनता है, तो हम फटाफट से ले गए थे आइसक्रीम खाने। ये देख सकते हो गाइस, बारिश और आइसक्रीम बटा कॉम्बिनेशन गाइस, मस्त। फिर उसके बाद मैंने लगाई फिर शाम को रात में, मतलब अर्चना के मेहंदी। तो गाइस कमेंट करके बताने कि मैंने मेहंदी कैसी लगाई हुई है। फिर इसने मुझे बहुत परेशान करा मेहंदी लगाते हुए, बहुत हंसने में लगी हुई थी, बट मैंने जैसे तैसे लगाई दी थी। एंड देन अगले दिन हम लोग ने अपना रूम करा लॉक और हम लोग जाने लग गए थे। कहाँ गाइस, हम जाने लग गए थे घर की ओर, क्योंकि राखी थी। राखी में घर ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता गाइस। तो हम लोग जाने लगे थे घर की ओर और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। हमने सोचा बारिश होगी, बट बारिश नहीं हुई, तो अच्छा हुआ कि बारिश हुई। उसके बाद हम लोग फिर आ गए थे मार्केट को, क्योंकि हमने जो कपड़े लिए थे हमें चेंज वगैरह करवा रहे थे, वो सब हमने काम करवाया। और उसके बाद हम लोग बैठ चुके थे। हम लोग वेट कर देते कार वाले भैया का, वो कब आएंगे और कब आस्था जाएगी। और फिर हम लोग ये आस्था को हमने यहाँ पर कर दिया था बाय बाय। तो आस्था चली गई थी अपने घर और हम लोग भी आ गए थे अपने घर को। तो मैंने घर आके देखा तो यहाँ पर मेरी प्यारी सी बहन मेरी मन्नू आई हुई थी और यहाँ सब लोग बैठे हुए थे, पापा आमा ये सब लोग। तो शाम को मैंने लगाई थी अपने दांत में मेहंदी। तो कमेंट करके बताना गाइस कैसी लगाई है मैंने मेहंदी। लास्ट में गाइस मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं सबके लगाई थी, लास्ट में मेरी ऐसी रह जाती है। उसके बाद मॉर्निंग हो चुकी थी। मॉर्निंग में देख सकते हो इतना प्यारा कलर आया हुआ था मेरी मेहंदी का। और उसके बाद बुआ लोगों ने चाचा के राखी वगैरह कर दी थी, राखी वगैरह बांध दी थी। और यहाँ पर हम लोग तो रेडी नहीं हुए थे, हम लोग बैठ के मस्ती कर रहे थे। ईनू दीदी भी रेडी होके आ चुकी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर इन लोग का फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था, बुआ और आमा और बहनी लोग का। तो मेरी बहनी को देख सकते हो आप इतने प्यार से किनारे से खड़ी हुई है। उसके बाद मेरा भाई, हम सब लोग भी रेडी हो चुके थे। फिर हम लोग बांधने लगे थे राखी। गाइस मेरा तो अलग ही चलता है सिस्टम। कभी मैं सोचती हूँ मैं इधर बैठ के अच्छी फ़ोटो आएगी, कभी मैं सोचती थी उधर बैठ के अच्छी आएगी। तो मेरी थोड़ी नौटंकी चली हुई थी राखी बांधने में, तो मैंने बहुत टाइम लगाया। कभी मेरा दुपट्टा गिर जाता, कभी कुछ हो जाता। गाइस मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, क्योंकि मुझे फ़ोटो वगैरह खींचनी थी तो मैं उसको कैसे अच्छे से सही कर ले, पूरी बेडशीट वगैरह ये सब मैंने उससे कहा अपने भाई से। तो मेरा भाई ये सब करके बैठ चुका था। तो फिर गाइस यही हमारा चल रहा था सिस्टमेटिक काम। हम लोग नौटंकी करने में लगे थे कि मैं अपने भाई से कहती हूँ उधर को बैठ, फिर इधर से मैं फ़ोटो लूँगी। मेरा भाई का यहाँ स्नैप वगैरह चल रहा था। और एक गाइस मेरे साथ एक चीज़ बड़ी गंदी और थी कि मेरे जो कान के रिंग्स हैं वो बार बार गिर जाते हैं। तो इसी वजह से मैं अपने फिर भाई को अपने मैंने राखी वगैरह का स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं अपने भाई को टीका वगैरह करा और उसके बाद मैंने बांध दी। सबसे फर्स्ट में मैंने बांधी थी राखी की। गाइस सबसे बड़ी बहन मैं हूँ ना, तो मैं ही तो बांधूंगी। उसके बाद फिर हमारी मन्नू को देख सकते हो, मन्नू का अलग ही इसको राखी बांधी थी, ये अलग ही करती। मेरा नंबर कब आएगा, हमारी मन्नू बहनी का नंबर तो लास्ट में आया था। उसके बाद मैं फ़ोटोज़ वगैरह देख रही थी कि मेरी अच्छी ली है या नहीं ली है। फिर मैं भी इन्हीं की वैसी ली थी। फिर इनू दीदी आ गई थी बाबू, मतलब मेरे भाई को राखी बांधने।
फिर उसके बाद निक्कू ने बांधी राखी। यहाँ पर बुआ बैठी हुई थी, हम लोग बाहर आ चुके थे तो हम लोग यहाँ फ़ोटोशूट वगैरह करने लगे थे। फ़ोटोशूट तो क्या ही गाइस, थोड़ी मेमोरी के लिए कर रहे थे फ़ोटो वगैरह के। उसके हम लोग आ गए थे फिर मार्केट से हमने फिर आ गए थे मिठाई लेना, फटाफट से मिठाई ली। फिर उसके बाद यहाँ पर बुआ और ये लोग सब बैठे हुए थे, दोनों बुआ, क्योंकि मेरे पापा आ गए थे ड्यूटी से तो पापा को राखी बांधनी थी। एंड देन फिर पापा को बुआ ने राखी बांधी। ये मेरी बुआ है, ये सोवा बुआ है, और फिर उसके बाद ये छोटी वाली बुआ, ये सब लोग बैठ चुके थे पापा के राखी बांधने। शाम का मौसम इतना प्यारा और था, धूप आ गई थी और हमने यहाँ पर करा था वीडियो शूट। बाय।